संतान सप्तमी व्रत की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये कथा संतान सुख की प्राप्ति के लिए किए गए व्रत की महत्ता और उसकी प्रभावशीलता को दर्शाती है। संतान सप्तमी व्रत कथा प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध और समृद्ध नगर मिथिला में राजा जनक और रानी सुनीता का शासन था। राजा जनक एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा थे, जिनका राज्य प्रजा की भलाई और समृद्धि में रमणीय था। रानी सुनीता भी एक धार्मिक, समर्पित और सत्कर्मों में विश्वास रखने वाली थी। उनके जीवन में हर प्रकार की संपत्ति, सुख और ऐश्वर्य था, लेकिन उनके जीवन का एक बड़ा अभाव था संतान का। संतान की कमी के कारण राजा और रानी मानसिक और आध्यात्मिक रूप से चिंतित थे। उन्होंने संतान सुख की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के उपाय किए। उन्होंने कई बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान और धार्मिक क्रियाकलाप किए, लेकिन संतान सुख की प्राप्ति में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उनका दिल दुखी था और वे संतान की कमी को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत थे। राजा जनक और रानी सुनीता ने इस समस्या के समाधान के लिए कई पवित्र संतों और ऋषियों से संपर्क किया। उन्होंने मुनि वशिष्ठ, मुनि अत्रि और अन्य प्रमुख ऋषियों से सलाह ली, लेकिन संतान सुख के लिए कोई ठोस समाधान नहीं मिला। इस निरंतर प्रयास के बावजूद संतान सुख की प्राप्ति न हो पाने के कारण वे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से परेशान थे। उन्होंने सोचा कि अगर संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो सकता है, तो उसे पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ अपनाना चाहिए। एक दिन राजा जनक और रानी सुनीता ने अपने दरबार में मुनि विश्वामित्र को आमंत्रित किया। मुनि विश्वामित्र एक महान तपस्वी और विद्वान थे, जिनकी तपस्या और ज्ञान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा और रानी ने मुनि से अपनी समस्या साझा की और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रार्थना की। मुनि विश्वामित्र ने उनकी समस्याओं को सुना और ध्यानपूर्वक विचार किया। उन्होंने कहा, हे राजन और रानी, आपकी समस्या का समाधान संतान सप्तमी व्रत में है। यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से किया जाता है। यदि आप इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे, तो देवी देवताओं की कृपा से आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। मुनि विश्वामित्र ने संतान सप्तमी व्रत की विधि और महत्व को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि यह व्रत श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत के दिन भक्त भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा करते हैं। इस पूजा का उद्देश्य संतान सुख की प्राप्ति और परिवार में सुख शांति की कामना करना होता है। व्रत के दिन उपवास रखना और विशेष पूजन विधियों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। राजा जनक और रानी सुनीता ने मुनि विश्वामित्र की सलाह को मानते हुए संतान सप्तमी व्रत की तैयारी शुरू की। उन्होंने तिथि के अनुसार व्रत का दिन निर्धारित किया और पूजा के लिए विशेष रूप से तैयारियां की। पूजा स्थल को सुंदरता से सजाया गया और वहां भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। व्रत के दिन राजा जनक और रानी सुनीता ने सुबह सुबह स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा के लिए तैयार हुए। उन्होंने पवित्र स्थान पर जाकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की। पूजा में उन्होंने नारियल, साबुत चने, गुड़, फल, फूल, दीपक और अन्य पूजा सामग्री का उपयोग किया। पूजा के दौरान राजा जनक और रानी सुनीता ने विशेष मंत्रों का जाप किया और संतान सुख की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की। उन्होंने व्रत के दिन उपवास रखा और केवल फल फूल खाकर व्रत का पालन किया। पूजा के बाद उन्होंने गरीबों, ब्राह्मणों और धार्मिक लोगों को भोजन और दान दिया। राजा और रानी ने संतान सप्तमी की कथा भी सुनी और उसकी विधिपूर्वक आराधना की। कथा में वर्णित किया गया कि कैसे एक बार एक राजा और रानी ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया और इसके फलस्वरूप उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। कथा सुनकर राजा जनक और रानी सुनीता की भक्ति और श्रद्धा और भी बढ़ गई। मुनि विश्वामित्र की सलाह के अनुसार राजा जनक और रानी सुनीता ने संतान सप्तमी व्रत का पालन पूरे समर्पण और विश्वास के साथ किया। उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने उनकी प्रार्थना सुन ली। कुछ समय बाद रानी सुनीता गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा जनक और रानी सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संतान प्राप्ति ने उनके जीवन को संपूर्णता और आनंद से भर दिया। राजा और रानी ने संतान सप्तमी व्रत की सफलता को देखकर तय किया कि वे इसे हर साल श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाएंगे। उन्होंने इस व्रत की महत्ता को समझा और इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया। उनके द्वारा संतान सप्तमी व्रत के प्रति इस पूर्ण निष्ठा और भक्ति ने उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और खुशहाली को लाया। राजा जनक और रानी सुनीता की कथा ने ये सिखाया कि सच्चे समर्पण, भक्ति और व्रत के माध्यम से किसी भी कठिनाई का समाधान संभव है।
संतान सप्तमी व्रत के माध्यम से संतान सुख प्राप्ति के अलावा ये भी सिखाता है कि जीवन में ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस व्रत ने उन्हें न केवल संतान सुख ही प्रदान किया बल्कि जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण, धैर्य और विश्वास भी सिखाया। इस प्रकार संतान सप्तमी व्रत की यह विस्तृत कथा हमें ये संदेश देती है कि धार्मिक अनुष्ठान और व्रतों के माध्यम से न केवल हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, बल्कि हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक बल भी प्राप्त होता है। संतान सप्तमी व्रत का पालन करते समय सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ किया गया प्रयास निश्चित रूप से फलदायी होता है।